नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल द फिल्मी रासलीला पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर मैं आपके लिए इंडस्ट्री, ब्लॉगर्स और फिल्मी दुनिया से रिलेटेड सभी अपडेट लेकर आती रहती हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया के सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में। चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सोशल मीडिया पर सचिन, मनीषा और नेहा तिवारी के रिश्ते को लेकर बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी। सबने अपनी अपनी राय दी है, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं, सबने अपनी अपनी बात कही है। लेकिन इतने दिनों से मैं भी सारी चीजें ऑब्जर्व कर रही हूँ कि क्या चल रहा है, और अब से नहीं पिछले कई सालों से मैं इनको फॉलो कर रही हूँ, लेकिन मैं आज तक इन लोगों के ऊपर कभी कोई वीडियो नहीं बनाई हूँ। उसका रीजन यही है क्योंकि ये लोग कभी भी पलट जाते हैं और यहाँ पर रिएक्शन चैनल वाले गलत हो जाते हैं, इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। लेकिन आज सुबह सुबह जब मैंने मनीषा की एक कम्युनिटी पोस्ट देखी तो उसको देख के मेरा दिमाग घूम गया। तब मुझे लगा कि शायद इस पर एक वीडियो बनाई जाए, क्योंकि यहाँ पर अब कुछ छुपाने लायक बचा नहीं है। जो भी था सब कुछ सोशल मीडिया पर आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो रिश्ते उलझे हैं इन्होंने खुद ही उलझाए हैं, खुद ही सब कुछ किया है। तो मैं आपको बता देती हूँ, सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी जिसमें कि एक लेडी कहते हुए नजर आ रही थी कि मुझे तो लड़कों की कमी नहीं है, मेरे तो आगे पीछे लड़के घूमते रहते हैं, क्या है तेरे पति में। और वो भी वो स्त्री बोल रही थी जिसके साथ ऑलरेडी इतनी सारी चीजें लाइफ में हो चुकी थी। अगर आप एक मैरिड वीमेन है तो आप तो कभी ऐसा बोलेंगी ही नहीं। अगर आप एक लड़की हैं, 1% मान लीजिए लड़की है, नहीं है, इतना दिमाग बोल दिया, आप शादीशुदा हैं और आपके हस्बैंड के साथ ऐसा हो चुका है, तो आप कैसे ये सब कुछ बोल सकती हैं कि आपको ये चीज़ शोभा देती है। आपकी 4-5 साल की बेटी है, ठीक है, सामने वाली बंदी ने आपके ऊपर उंगली उठाई तो आप अपने कैरेक्टर को, आप अपने चरित्र को अच्छा बताने के लिए कुछ और भी बोल सकती थी। आप तो खुद शो ऑफ कर रही हो कि आप बहुत सुंदर हो, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, इसलिए आपके पीछे तो लड़कों की लाइन लगी है, तेरे पति में क्या है। तो उस वीडियो को देख के मेरा दिमाग घूम गया था, बट मैंने उस पर कोई रिएक्ट नहीं किया। लेकिन आज वो चीज सामने आई जब सचिन जी खुद आए और उन्होंने जगत दीदी की पूरी पोल पट्टी खोल दी कि हाँ इसने ये सब कुछ मेरे साथ किया। लेकिन भैया तुम कैसे थे, क्या तुमने कुछ नहीं किया? तुमने तो अपनी बीवी तक को नहीं छोड़ा, उसकी इतनी बेइज्जती की। आज सुबह मैंने उसकी कम्युनिटी पोस्ट पढ़ी जिसमें कि वो बोल रही है बेचारी मनीषा कि उसको नहीं पता उसके साथ क्या हो रहा है, किसने वो लाइव डिलीट की, क्यों की। उसकी वो लाइव भी डिलीट करा दी, वो लाइव आने वाली थी वो भी नहीं आने दिया। आज हम डर के बात नहीं करेंगे, खुल्लम खुल्ला बात करेंगे, एकदम फेस टू फेस, पॉइंट टू पॉइंट हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। मनीषा का जो मुंह बंद करता है वो सचिन करता है, क्योंकि सचिन नहीं चाहता है कि उसकी जो पोल पट्टी है वो सामने आए। मनीषा बहुत शांत लड़की है, भले ही कुछ लोग हैं जो उसको बोलते होंगे, मैं नहीं जानती, लेकिन जितना मैंने ऑब्जर्व किया है मनीषा जैसी लड़कियां आजकल नहीं पाई जाती हैं। आजकल तो तेज तर्राक लड़कियां होती है कि अगर हस्बैंड को देख लें कि हाँ उसको टेढ़ी नजर से देख रहा है तो हस्बैंड तो गया काम से। अब यहाँ पे पूरा वो महाशय पास में बैठा है, उसकी इतनी इज्जत कर रही है, और वो अपने मुंह से जगत दीदी के बारे में बता रहा है कि उसने उसको कैसे यूज किया, क्या किया, क्या हुआ था, और बेचारी बीवी सुन रही है। आजकल कोई नहीं सुनता, तो वो यहीं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बेचारी मनीषा ने कितना कुछ सहा होगा। यहाँ पे मनीषा बीच में पिसी, गेहूं के साथ घुन पिसा। जगत दीदी और सचिन भैया का रिश्ता बहुत अच्छा चला, जिसको हम भाई बहन का इतने दिनों से टैग देते आ रहे थे। इवन कुछ रिएक्शन चैनल उस भाई बहन के रिश्ते पर उंगली उठाते थे, तो मुझे खुद ऐसा लगता था कि ये चीज गलत है। आज मुझे ये चीज कंफर्म हो गई कि हाँ वो रिश्ता रिश्ता था ही नहीं, वो कुछ और था। और सचिन को वहां बुलाया गया था, वो बंदा पहुंच भी गया। कितना बेशरम आदमी है, जब इतनी सारी चीजें सोशल मीडिया पर हो रही थी, सब लोग बोल रहे हैं कि अतिथि देवो भव। ठीक है, मैं ये चीज मानती हूँ कि भैया को नहीं भगाना चाहिए था, माँ को नहीं भगाना चाहिए था सचिन को, लेकिन सचिन कितना सुधरा हुआ आदमी, आपको क्या लगता है? इतना बेशरम आदमी है कि सोशल मीडिया पर उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ गई, उसकी बीवी की इज्जत की धज्जियां उड़ गई, तो भी उस महारानी के कॉल पे चला गया। कोई और होता तो वहां भटकता भी नहीं, चला गया। ठीक है, फिर भैया तुम होटल के रूम में बैठ के क्यों रो रहे थे? किसके लिए रो रहे थे? कभी अपनी बीवी के लिए रोए हो इतना, जो वहां पर किसी दूसरी महिला के लिए रो रहे हो, और वो भी बहन के लिए? आज तक मैं नॉर्मली बता रही हूँ, आजकल कोई अपनी सगी बहन के लिए भी नहीं रोता है, जो वहां बैठ के वहां पे रो रहा है ये सचिन कि मैं रो रहा था। दैट्स इट। उसके बाद फिर ठीक है, बंदे को वहां उसकी माँ ने कॉल पे बोल दिया कि भाग यहाँ से। ठीक बोला भाई, एक तरीके से देखा जाए ऑलरेडी सोशल मीडिया पर धज्जियां उड़ी पड़ी हैं उसकी बेटी की इज्जत की, उसकी खुद की इज्जत की। बेटी तो ना समझे, फोन करके बुला लिया, तो माँ को तो दिख रहा है ना कि अब उसकी दूसरी लाइफ है, वो अपने घर जा रही है तो सही तरीके से चली जाए, कोई बवाल ना हो, तो शायद इस वजह से उन्होंने बोल दिया। लेकिन ये चंगू घर आता है, आने के बाद में फिर अपनी माँ के गले लग के रोता है भाई।
उस दिन मुझे सबसे बड़ा डाउट गया था कि अगर अपनी सगी बहन की भी शादी होती है तो कोई इतना नहीं रोता। मेरे खुद के भाई मेरी शादी पर कोने में खड़े होकर हंस रहे थे। भाई बहन का रिश्ता ही ऐसा होता है। लेकिन ये कैसा भाई है, वही अपनी माँ के गले लग के इतना रो रहा है कि इनवाइट किया लेकिन नहीं बुलाया, तो क्या चीज थी ये? सबसे बड़ा शक मेरा वहां पे गया था। और वो बीवी कितनी, मतलब क्या बोलूं, कितनी शांत लड़की है कि पति रो रहा है दूसरी की शादी की वजह से और वो बेचारी शांत है। अगर कोई और लड़की होती तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती और बोलती कि पहले तो आपको वहां जाना ही नहीं चाहिए था, और अगर गए थे तो अब घर आके ड्रामे क्यों कर रहे हो। और दूसरी चीज तब क्लियर हुई जब यहाँ पर वो बीमार पड़ गया, हॉस्पिटलाइज हो गया, वही आईसीयू में भर्ती हो गया उसकी शादी को लेके। अब यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि फूड पॉइजनिंग हो गया था, कुछ और हो गया था। तो भैया इतने दिन से तो तुम बीमार कभी नहीं पड़े, आज उसकी सगाई हो गई तो तुम बीमार पड़ गए, आईसीयू में भर्ती हो गए, अपनी माँ के गले लग के रो रहे हो, दुनिया जहान का दुख तुम्हारे अंदर आ गया। वो क्या ससुराल जा रही है, उससे ज्यादा तो तुमको दुख हो रहा है। कभी अपनी बीवी के मायके जाने पे इतने दुखी हुए हो? क्या अपनी बीवी को नाराज करके कभी इतना दुखी हुए हो जो किसी दूसरी औरत के लिए तुम इतना ज्यादा ड्रामे क्रिएट कर रहे हो? कोई और परिवार होता या फिर कोई और बीवी होती, मान के चलिए, तो कभी इतना ड्रामा सोशल मीडिया पर आता ही नहीं, क्योंकि वो बीवी अंदर ही अंदर उस पति को या तो समझा देती या फिर खुद ही अलग हो जाती। यहाँ पे सचिन ने ही मनीषा को धमकाया होगा या फिर फैमिली को भी धमकाया होगा। आपको कोई बुरा नहीं बनना चाह रहा था, सब चाह रहे थे कि सचिन खुद से आगे अपनी गलती एक्सेप्ट करे। अब कर ली, अब समझ आ गया कि गोरी घाट गया था, रो रहा था, बैठा था। भाई तूने इतना उस लड़की के लिए, क्या कहें, उस औरत के लिए किया। क्या लगती थी तेरी? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे, ब्लॉगर्स हो, इससे ज्यादा कौन सा रिश्ता है? क्या बीवी से सगी हो गई थी वो? हाँ, सरिता जी की अगर मैं बात करूं, वो भी ब्लॉगर हैं। सरिता जी की बस इतनी गलती थी कि उन्होंने एक घर तोड़ने से बचाने की कोशिश की। एक घर टूट रहा था मनीषा का, मनीषा को थोड़ा बहुत समझा दिया कि तुम्हारा घर ऐसे ऐसे टूट रहा है, उनको भी बुरा बना दिया इस सचिन ने। एक कमरे में तुम अपनी बीवी को बाहर छोड़ के उस औरत के साथ बैठे और ऊपर से बहाना बना रहे हो कि वो बीमार थी, मैं गोली देने आया था, मैं ऐसे कर रहा था, मैं वैसे कर रहा था। अरे क्यों कर रहे थे? क्या उसकी फैमिली में कोई और नहीं था? क्या और कोई लेडी नहीं थी वहां पर? तुम्ही को सबसे ज्यादा टेंशन हो रही थी उसकी। मनीषा बहुत शांत लड़की है, बहुत ज्यादा। ऐसी शांत लड़कियों के जीवन में अगर सचिन जैसे लड़के आ जाए ना तो उनकी जिंदगी बर्बाद है। बेचारी मनीषा ने जो पोस्ट किया सुबह, वो मुझे बहुत ज्यादा हर्टफुल लगा, क्योंकि उसने ये चीज बोली है कि वो घर पे अकेली है, उसका लाइव डिलीट करा दिया है, आगे क्या होगा, क्या करना है, कैसे करना है, उसको कुछ नहीं पता। और उसने ये भी लिखा है कि वो आगे कुछ बताना चाहती है। ऑब्वियसली उसके मन में बहुत बातें हैं, वो बताना चाहती है, लेकिन ये चंगू बताने नहीं दे रहा है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं उसको डरा धमका के उसके साथ कुछ गलत ना कर दे। बहुत सारी चीजें हैं जो सोशल मीडिया पर निकल निकल कर आ रही हैं। इस चंगू ने हिम्मत करके तो बता दिया, और बताने का सबसे बड़ा रीजन भी मैं आपको बता रही हूँ क्यों बताया। इसने इसलिए बताया क्योंकि अब सामने वाली तो घास डाल नहीं रही है, वो तो अपनी नई दुनिया के सपने गा रही है, नई दुनिया के सपने देख रही है, तो इसको तो घास डालना बंद कर दिया। अब ये फड़फड़ा रहा है एक पंछी की तरह, जिसके पर कट जाते हैं, तो उस तरीके से ये फड़फड़ा रहा है कि अब करे तो क्या करे, सामने वाले से ने तो सारे ही रिश्ते खत्म कर दिए, तो इसीलिए अब बाहर अपनी वो पूरी भड़ास निकाल रहा है। फिर मुझे ऐसा कहीं ना कहीं डाउट गया कि सामने वाली पार्टी से इसको कुछ ना कुछ इसकी बात हुई है, तभी वो लाइव डिलीट हुआ है। ऐसे तो डिलीट नहीं होगा। इवन आज सुबह जगत दीदी का भी एक कम्युनिटी पोस्ट आया था जिसमें कि वो बोल रही हैं कि उनके जीवन में गुड न्यूज़ आने वाली है, वो बहुत खुश हैं, उन्हें ब्लॉगर से, किसी भी ब्लॉगर की लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं, वो मानसिक रूप से परेशान हैं, लेकिन इन सब टॉपिक में नहीं पढ़ना चाहती हैं। क्यों नहीं पढ़ना चाहती हैं? इस सारी चीज़ों का जो निष्कर्ष निकलता है वो यही है, क्योंकि वो जवाब नहीं देना चाहती हैं। उन्होंने मूव ऑन कर लिया है, वो नए रिश्ते में बंधना चाहती हैं, इसलिए वो अब इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहती हैं। और सचिन को ये बात हजम नहीं हो रही है कि इतनी जल्दी इसने मूव ऑन कैसे कर लिया। मैं तो अपनी बीवी से लड़ रहा हूँ इसके पीछे, और ये चली गई किसी दूसरे के साथ। इसीलिए यहाँ पे ये फड़फड़ा रहा है, और ऊपर से बोल रहा है कि गोलियां दे दे के उसकी सगाई कराई। अरे भैया, कौन गोली खा के सगाई करा लेगा? अच्छी खासी बैठी थी, वो स्माइल कर रही थी, फोटो क्लिक कराए हैं, वीडियो सब कुछ, और अच्छे से मिल रही थी, तो कहाँ? और फिर ठीक है, मैंने माना कि सगाई वाले दिन गोली खाई थी, सगाई के बाद तो नहीं खाई थी। सगाई के बाद तो उसके कितने व्लॉग आए हैं, सब में खुश है, इतनी तैयारी कर रही है, सारी चीजें अच्छी हैं, उसकी फैमिली में सब खुश नजर आ रहे हैं, सब एक दूसरे से शादी की तैयारियों में लगे हुए हैं, बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब कहाँ गई उसकी गोलियां? तुमको उसने गोली दी है।
बेटा मैं तुमको बताती हूँ कि क्या है। गोली तो जगत दीदी ने आपको दी है। एक्चुअली मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसे अंदर से फीलिंग आ रही है कि सामने वाली पार्टी ने चंगू भैया को ये चीज बताई है, गोली दी है कि मैं शादी नहीं करना चाहती थी, जबरदस्ती मेरी शादी कराई जा रही है। उसका रीजन ये हो सकता है क्योंकि जब हम किसी रिश्ते से मूव ऑन होना चाहते हैं तो वहां पर हमारे पास कुछ कहने के लिए होता नहीं है। तो ये दो ही रास्ते होते हैं, या तो मुंह पे बोल दो कि हाँ तेरे साथ नहीं रहना, अलग हो जाओ, या फिर बोलने की हिम्मत नहीं होती, गट्स नहीं होता, तो वहां पर हम कुछ बहाना रखते हैं। तो यहाँ पर यही बहाना रखा गया है ताकि जगत दीदी के ऊपर कोई बात भी ना आए, दीदी एकदम साफ हो जाए, जो भी बात आए उनकी फैमिली पर आए, और यहाँ पे चंगू जी भी समझ जाएं कि हाँ उस बेचारी की तो कोई गलती नहीं है, उसकी फैमिली ही उसकी शादी जबरदस्ती करा रही है। तो मुझे ऐसा फील हुआ लाइव देख के कि हाँ यहाँ पे गोली उसको नहीं दी गई थी, वो गोली खा के नहीं बैठी थी अपनी सगाई में, गोली तुमको दी गई थी भैया। इसीलिए तुम इतनी बातें बोल रहे हो। थोड़ा दिमाग तो तुम्हारे अंदर है नहीं, दिमाग होता तो इतनी अच्छी बीवी को छोड़कर किसी और के चक्कर में पड़ जाते। सोशल मीडिया पर कोई खुल के ये चीज़ नहीं बोल रहा है कि हाँ क्या रिश्ता था क्या नहीं है। कमेंट सेक्शन जब मैं चेक करती हूँ तो सब लोग बोलते हैं कि हाँ इनका रिश्ता भाई बहन वाला नहीं था। आज मैं खुल के ये बात बोल रही हूँ क्योंकि जितनी चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की हैं उनसे ये साफ क्लियर होता है कि भाई बहन जैसे रिश्ते को बदनाम मत करिए। भाई बहन का रिश्ता बहुत पवित्र रिश्ता होता है। इस रिश्ते का कुछ और नाम होता है, अब जो कि मैं अपने चैनल पर बोल भी नहीं सकती हूँ। अब सोशल मीडिया पर ये चीज़ें उछाली जा रही हैं, उछाल तो वही रहा है ना। अगर ठीक है वो मूव ऑन हो गई थी तो तू भी मूव ऑन हो जाता, अपनी बीवी के साथ रहता। क्यों रो रहा था होटल में बैठ के, क्यों रो रहा था गोरी घाट जाके, क्यों रोया था अपनी माँ के गले लग के, क्यों आईसीयू में भर्ती हुआ था। हाँ क्यों लाइव में आके उसके बता रहा है कि मेरा यूज किया। और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनको बताने में शर्म आ रही है। कौन सी बातें हैं जिनको बताने में शर्म आ रही है? मनीषा खुद बोलती है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको मैं बता भी नहीं सकती। तो ऐसी कौन सी बातें हैं भैया जो बताई नहीं जा सकती हैं? भाई बहन का रिश्ता तो इतना प्योर होता है, इतना अच्छा होता है कि उसमें तो कुछ शक करने लायक कुछ होता ही नहीं है। तो इस रिश्ते में काहे का शक आ रहा है? बहुत सारी चीजें हैं भाई, बहुत गोलमाल है, बहुत गोलमाल है। लेकिन इन सारे गोलमाल को अगर कोई दूर कर सकता है तो वो मनीषा है। अपनी हिम्मत दिखाए, गट्स दिखाए, और सोशल मीडिया पर आकर अपने चंगू पति को और सामने वाली पार्टी को, जगत दीदी को एक्सपोज करे कि ये चीजें हुई थी। तब जाके लोग मनीषा को मानेंगे कि हाँ ये असली झांसी की रानी है, कि किस तरीके से इसने इतनी सारी चीजें सहते हुए, अपने परिवार को बचाते हुए, उनका मान रखते हुए आज सारी चीजें सामने लेकर आई है। कोई मनीषा को गलत नहीं बता सकता। मैं ये बात गारंटी से बोल सकती हूँ कि उस लाइव को आने के बाद में चंगू की जरूर बात हुई है अपोजिट पार्टी से, तभी वो लाइव डिलीट किया गया है। और इधर मनीषा को कुछ ना कुछ हर्ट किया गया है, मनीषा को धमकाया गया है कि तुम इस बारे में बात नहीं करोगी या फिर इस बारे में खुलकर नहीं आओगी, तभी मनीषा लाइव नहीं आई है। और मनीषा ने खुलकर कुछ भी नहीं कहा है, उसके साथ कुछ ना कुछ यहाँ पर हो रहा है। लेकिन ये लोग जिस तरीके से हिंट देते हैं ना, कभी पोस्ट किया, कभी डिलीट किया, कभी कुछ, तो उससे ऑडियंस समझ जाती है। तो यहाँ पर मेरी यही पूरा ऑब्जर्वेशन यही निकला है कि एक रिश्ता था जो कि नहीं बनना चाहिए था, और इस रिश्ते में कहीं ना कहीं उनकी बीवी फंसी है। और बीवी ऐसी फंसी है कि बीवी बहुत ज़्यादा भोली है, वो कुछ नहीं कर पाई। इसलिए लड़कियों, महिलाओं, अपने आप को थोड़ा सा बोल्ड बनाओ। और मेरा यही कहना है कि जहाँ दिखे गलती है, चाहे वो आपकी हो, आपके हस्बैंड की हो, या आपकी फैमिली की हो, तो उसको एक्सेप्ट करो, खुद भी और दूसरों से भी करवाओ, और उनकी गलती को एक्सपोज करो। क्योंकि जब हम एक गलती छुपाते हैं ना सामने वाले की, तो उसकी हिम्मत और बढ़ जाती है और वो गलती पे गलती करता रहता है। ये रिश्ता इतने सालों से चलता आ रहा था, क्या यहाँ मनीषा को कुछ नहीं पता था? मनीषा को सब पता था, लेकिन वो गलतियों पर पर्दा डालती थी। जब ऑडियंस वहाँ सवाल उठाती थी ना, कमेंट सेक्शन में जाके बात करती थी, तो मनीषा का फिर अगले दिन एक ब्लॉग आ जाता था, हैप्पी फैमिली, हैप्पी हस्बैंड, हैप्पी वाइफ, सब कुछ अच्छा हो जाता था। ऑडियंस फिर शांत पड़ जाती थी, क्योंकि उनको भी लगता था कि जब ठीक है तो हम क्यों इनके रिश्ते में बोलें। लेकिन आज मनीषा को ये चीज़ समझ आ रही होगी कि हाँ उसने कितनी बड़ी गलती की। इतने सालों से पिसती आ रही थी, सोशल मीडिया पर आती, खुद से बोल देती एक वीडियो में कि हाँ ऐसे ऐसे किया है, सबकी धज्जियां उड़ जाती, कुछ नहीं बचता कि और बनाओ ऐसे रिश्ते, समझ आ जाता, अकल ठिकाने लग जाती। ऐसा ही होना चाहिए था, बट मनीषा ने यहाँ पे गलती तो की है, लेकिन गलती सुधारी भी जा सकती है। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अगर चाहे तो अपने लिए स्टैंड ले, खड़ी हो और बताए सबको कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। ऐसे चंगू मंगू से डरे नहीं, क्योंकि वो दूसरी है, वो तो जा रही है अपने ससुराल, तो तुमको काहे की टेंशन है? तुम अपना घर क्यों बिगाड़ रही हो? खड़ी हो, उठो,
और बताओ कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। सच्चाई बताओ दुनिया को, सच्चाई जानने के लिए बैठी और अपने लिए, अपने हक के लिए लड़ो। मेरा बस यही कहना है। तो जो भी मेरे मन में था, जितना भी मैंने ऑब्जर्व किया, आपको इस वीडियो में बताया। अगर मेरी बातों से कोई डिसएग्री करता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अगर आप एग्री करते हैं तो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। तो ये थी आज की फुल अपडेट सचिन मनीषा के रिश्ते को लेकर। आगे जो भी न्यू अपडेट आएगी वो मैं अपने चैनल पर ज़रूर लेकर आऊँगी। और मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करती हूँ, मैं कुछ छुपा के बात नहीं करती हूँ। जो सच है वो सच है आपके सामने। तो ये थी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।